कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ बनाई नहीं जाती, उन्हें रचा जाता है। पत्थरों में दिव्यता डाली जाती है और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका जवाब विज्ञान भी ढूंढते ढूंढते थक जाए। भारत के ओडिशा राज्य में खड़ा है ऐसा ही एक रहस्य, जगन्नाथपुरी मंदिर का ध्वज। एक ध्वज जो हवा की दिशा की परवाह ही नहीं करता। हर दिन हर पल यह ध्वज हवा के ठीक विपरीत उड़ता है। हवा उत्तर से हो, यह दक्षिण देखे। हवा पूर्व से चल रही हो, इसका रुख पश्चिम को हो। लाखों भक्त हर साल यहाँ आते हैं और हर कोई यही सवाल ले जाता है, ये कैसे संभव है? पुरी धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह 4 धामों में से एक है। एक ऐसा स्थान जहां आस्था अपनी चरम सीमा पर होती है। इसके इतिहास में 800 साल से भी ज्यादा की कहानी दबी है। मंदिर 214 फीट ऊंचा है और इसके शिखर पर हर दिन एक नया हाथ से सिला हुआ विशाल ध्वज चढ़ाया जाता है। चढ़ाने का नियम भी अनोखा है। पुजारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के 60 मीटर की ऊंचाई पर चढ़कर यह काम करते हैं। कहते हैं यह परंपरा एक दिन भी रुकी तो मंदिर बंद हो जाएगा, और आज तक 800 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ। पुरी का ध्वज साधारण नहीं है, यह लंबा, पतला और हल्का होता है, लेकिन इसके हवा के विपरीत उड़ने का दावा क्या सच है? अगर आप मंदिर के पास खड़े हों या दूर खुले मैदान से देखें, ध्वज सचमुच हवा की दिशा को चुनौती देता हुआ नजर आएगा। पर सवाल अब भी वही है, ऐसा क्यों होता है? क्या यह वास्तव में कोई दिव्य शक्ति है या इसके पीछे छिपा है कोई वैज्ञानिक रहस्य? सबसे पहले समझना होगा कि मंदिर की बनावट कैसी है। पूरी मंदिर एक उल्टे कटे हुए पिरामिड जैसा है। इसकी दीवारें ऊपर की ओर जाते जाते पतली होती जाती हैं। जब समुद्र की तेज हवा इस ढांचे से टकराती है तो ऊपर जाकर मुड़ती है। इसे एयर टर्ब्यूलेंस कहते हैं। टर्ब्यूलेंस में हवा एक सीधी रेखा में नहीं चलती, वह घूमती है, उल्टी होती है, ऊपर नीचे होती है, और ध्वज उसी घूमती हुई अनियमित हवा के हिसाब से फड़फड़ाता है। इससे ऐसा लगता है कि ध्वज हवा की दिशा के खिलाफ है, जबकि वास्तव में वह टर्ब्यूलेंस को फॉलो कर रहा होता है। दूसरी वजह है ध्वज का आकार। यह आम झंडों की तरह छोटा नहीं होता, यह कई फीट लंबा होता है, बहुत हल्का और बहुत लचीला। हल्का कपड़ा टर्ब्यूलेंस में अक्सर उलटी दिशा में झटकता है। यह भौतिक विज्ञान का नियम है। कम वजन वाला फ्लैग, लंबे स्ट्रिप्स वाला, हवा में अधिक अनियमित तरीके से घूमता है। और जब यह सब समुद्र की तेज हवाओं के बीच होता है, ध्वज मानो हवा से विद्रोह करता दिखता है। लेकिन पुरी जाने वाला हर व्यक्ति सिर्फ विज्ञान से संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यहां विज्ञान नहीं, आस्था ज्यादा गहरी है। लोग इसे भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। कहते हैं जब तक जगन्नाथ चाहेंगे, ध्वज इसी तरह हवा से खेलता रहेगा। विज्ञान अपने उत्तर में साफ होता है, आस्था अपने उत्तर में गहरी, और पुरी इन दोनों का संगम है। पुरी मंदिर में सिर्फ ध्वज ही रहस्यमय नहीं है, यहाँ कई और चमत्कार हैं जिनका जवाब आज भी पहेली बना हुआ है। जब आप सिंहद्वार पर खड़े होते हैं तो मंदिर का शिखर दिखाई ही नहीं देता, लेकिन जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाते हैं, शिखर पूरी तरह दिखने लगता है। मंदिर के ऊपर उड़ने वाली कोई भी चीज यहाँ नीचे गिरती हुई मानी जाती है। समुद्र की हलचल भी मंदिर के पीछे जाते ही शांत हो जाती है। और सबसे रोचक बात, मंदिर की छाया दोपहर में लगभग गायब हो जाती है। हर शाम नया ध्वज चढ़ाया जाता है। यह परंपरा मंदिर के जन्म से चली आ रही है। कहते हैं इस रस्म को करना ही भगवान का आदेश है, और जो पुजारी ये काम करते हैं वे इसे अपने जीवन को भगवान को समर्पित करने का एक तरीका मानते हैं। यह सिर्फ ध्वज बदलना नहीं है, यह भगवान के प्रति प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। पुरी का ध्वज चाहे हवा की दिशा बदल दे, चाहे विज्ञान इसे समझा दे या आस्था इसे चमत्कार कहे, एक बात निश्चित है, यह ध्वज सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है। यह हमारी संस्कृति, हमारी श्रद्धा और हमारी अनंत खोज का प्रतीक है। और शायद यही वजह है कि सदियों से पुरी के ऊपर यह ध्वज सिर्फ उड़ नहीं रहा, हमारी जिज्ञासा को जिंदा रखे हुए है।